चलिए अब हम लोग चलते हैं पोयम में। शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारा समर के दिनों से कंपैरिजन करूं, तुलना करूं। ये कहते हैं अपने किसी प्रिय आदमी के लिए कि क्या मैं तुम्हारा समर के दिनों से, जो कि इंग्लैंड में बहुत अच्छा होता है, कंपैरिजन करूं। थी मीन्स तुम्हारा। थ्रू आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, थ्रू आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, इट मीन्स तुम्हारी जो किए हुए चीज़ें हैं, तुम्हारी जो एक्टिविटीज है, तुम्हारे जो आर्ट हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत शांत है, पीस है, बहुत काम है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, समर की क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, समर में क्या क्या गड़बड़ी होता है। बड़ी अच्छा होता है समर, लेकिन फिर भी उस बीच में क्या क्या ख़राब चीज़ें होती हैं वो चीज़ें दिखाने की यहाँ पर कोशिश किए हैं। तो बोलते हैं रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मीन्स रफ विंड्स यानी हवा का झोंका, ठीक है, हवा का झोंका। झोंका कहने का मतलब ये होता है कि अचानक से हवा आ जाना ज़ोर से और चीज़ों को ख़राब कर देना। तो मई महीने में जो कि गर्मी का महीना होता है, उस समय गर्मी में हवा का झोंका आना और जो प्यारे प्यारे फूल की कलियां हैं उनको हिला देना, तोड़ देना, मुरझा देना, ये गर्मी का एक ख़राब बात है। ये बताते हैं कि गर्मी तो अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें जो हवा के झोंके होते हैं वो बर्ड्स को ख़राब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट डेट, समर का जो ये छोटा सा ड्यूरेशन है, छोटा सा जो टाइम होता है, इसमें समर बहुत सारी तरह की और भी चीज़ों को करता है। क्या क्या करता है? लीज का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है ड्यूरेशन, यानी कि समय अंतराल या इंटरवल या एक लिमिट ऑफ टाइम कहेंगे, एक समय से लेकर एक समय के बीच को। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, गर्मी के दिनों में और क्या हो जाता है, वो कहते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा, टू हॉट यानी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय लगता है कि हिवेन का आई जो है ना, यानी कि हिवेन का आई का मतलब हो गया सन, वो लगता है कि बहुत ज़ोर से शाइन कर रहा है, चमक रहा है, यानी कि उसके धूप हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होते हैं। हम लोगों के यहाँ पर भी गर्मी में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि धूप बहुत ज़्यादा चिलचिला रही है, एकदम बदन को जला रही है हमारा, उस तरीके से। तो वैसे ही कहते हैं, देखो दो चीज़ें तो यहाँ पर बता चुके, एक तो हवा का झोंका जो कि आता है वो ख़राब होता है, सेकंड कभी ठीक है गर्मी अच्छा तो है, लेकिन गर्मी में कभी कभी इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि लोगों के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस बार के कुछ न्यूज़ में हमने देखा था कि इस बार की जो गर्मी पड़ी थी ना इंग्लैंड में, वो वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लोग बीच पर, समुद्र में जाकर के या नदियों में, तालाबों में जाकर के अपने आप को बहुत देर तक वहाँ पर समय बिताते थे ताकि उनको गर्मी से राहत मिल पाए। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डीम्ड, और कभी कभी क्या हो जाता है, जब सूरज चमकता है तो गोल्डन कलर का होता है, लेकिन कभी कभी वो डिम पर जाता है, यानी कि उसकी लाइट मध्यम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। धूप का किरण ख़त्म हो जाना ये दिखाता है कि ये समर का अटपटा जो है ना नेचर है। एंड ऑफन एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, और उस समय में जो लोग हंसी खुशी से इस गर्मी का आनंद लेते रहते हैं वो लोग आनंद भूल जाते हैं। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, अब देखो कहता है कि नेचर का ये सिस्टम होता है, ये उसका अपना फीचर होता है कि वो हमेशा बदलता रहता है। बाय चांस मतलब संयोग से नेचर जो है ना हमेशा बदलता रहता है। जैसे नेचर बदलता है, क्या इंसान बदलते रहते हैं?
हमें तो नहीं लगता है। ठीक है, एक इंसान अच्छा या भला या बुरा हो सकता है। अगर बुरा है तो कोई भी इंसान वो सबके लिए नहीं बुरा होता है। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो सबके लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर बुरा है तो वो हमेशा के लिए वैसा ही उसका स्वभाव रहता है। अच्छा रहता है तो हमेशा के लिए वैसा ही उसका स्वभाव रहता है। लेकिन ये जो समर है या फिर वेदर जो है ये चेंज होता रहता है, ये नेचर का स्वभाव है। बाय द एटर्नल समर शैल नॉट फेड, ये जो आंतरिक समर है यानी कि आदमी के अंदर का जो समर है, यानी कि जैसे समर का महीना, समर का दिन अच्छा लगता है इंग्लैंड में, उसी तरीके से कह रहा है कि जो आदमी का एटर्नल समर है यानी कि आंतरिक जो समर है, अंदर की जो गर्माहट है, अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। यानी गर्मी का महीना तो आया फिर चला जाएगा, लेकिन आदमी के अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, जो प्यार है हम लोगों के लिए, वो ख़त्म नहीं होता है। नो लॉस पोसेशन ऑफ दैट फेयर दो होस्ट, और जो उसके पास में है, उसके पास में जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके अंदर में जो चीज़ें भरी हुई हैं, वो कभी नहीं वो खोता है। जैसे समर, भले ही समर रहता है बट बीच में हवा के झोंके आ जाते हैं, समटाइम्स बहुत ज़ोर से सन जो है कि चमकने लगता है, उस समय भी हम चिड़चिड़े महसूस करते हैं, हमारे शरीर जलने लगते हैं। ये सभी जो बदलाव होते हैं समर में, उस तरीके से किसी इंसान के अंदर में नहीं होता है। वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जो उसके अंदर में है, पोसेशन मीन्स अधिकार, यानी कि अंदर में जो रखता है वो हमेशा उसके साथ में रहता है। ऐसा नहीं कि समर के जैसे बदलता रहता है। नोर शैल डेथ ब्रैग तो वंडर्स इन हिज सीट, ना ही मौत के बाद में भी इधर उधर भटकता है। अगर किसी आदमी का कोई किया हुआ काम है, जो आदमी जो करता है, हम लोग उसके मरने के बाद भी तो उसको याद करते हैं या नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। मरने के बाद ही तो जनरली लोग मरने वाले को याद करते हैं कि कैसा कौन था। कोई कहता है कि बहुत अच्छा था, कोई कहता है कि मेरे लिए खराब था। सोचो, अगर उन्हीं चीज़ों को, उस आदमी के बारे में जो लिखा हुआ है, जो उसका स्वभाव था, अगर उसको कलमबद्ध कर दिया जाए, इट मीन्स उसके ऊपर कुछ लिख दिया जाए, तब तो वो आदमी मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, हमेशा के लिए पन्नों में। जब भी कोई पढ़ेगा तो उसको याद कर सकता है। जो मरते हैं उनके लिए हम लोग बहुत सारे तरह के काम करते हैं। कभी कभी हम लोग उनका फ्रेमिंग करवा करके फ़ोटो टांग करके रखते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, कभी कोई वीडियो बना करके रखता है। तो इस तरीके से, चूँकि ये राइटर थे, बहुत बढ़िया नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, इसलिए कहते हैं कि जो मरते हैं, चाहे जो इंसान है, उसके बारे में कुछ लिख दो। ऐसा लिख दो कि फॉर एवर वो हमेशा के लिए रहे हम लोगों के पास में। ऐसा नहीं जैसे समर आता है और जाता है वैसे ना रहे। When in eternal lines to time तो ग्रोस्ड, यानी कि जब आप इसे कलमबद्ध कर देंगे, जब आप इसे लिख देंगे, तब वो हमेशा ग्रो करेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। समर के जैसे ये नहीं होगा कि इस महीने में आया 2-3 महीने के लिए, फिर अब नेक्स्ट ईयर आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, नहीं जिंदा रहेगा हमारी यादों में, हम उसको याद कर सकते हैं। समर के लिए नहीं, इंसान के लिए बात कह रहे हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइज कैन सी, कितने दिनों तक जिंदा रहेगा? उतने दिनों तक जितना दिन तक आदमी सांस ले सकता है, जितने समय तक आदमी देख सकता है, उतने समय तक उसकी यादें हमारे साथ में रहेंगी। सो लॉन्ग लाइफ दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, उतने समय तक जितने समय तक आप जिंदा रहोगे और आपको जीने के लिए भी एक कारण मिलता रहेगा। ये कहते हैं कि आपका जीवन भी उसी के ऊपर, उसकी यादों के ऊपर आप जीते रहेंगे। तो इसलिए कौन बेटर हुआ, मैन या फिर समर?
ह्यूमन बींग्स कभी भी अच्छा हुआ जो हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से नफ़रत समटाइम्स किसी बात को लेकर करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान कोई वेदर नहीं है जो कि चेंज होता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इंसान होता है जो कि आपके साथ में रहने वाला है। उसकी यादों के सहारे बहुत सारे लोग रह सकते हैं। उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को हम बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं अगर पोएम के रूप में कलमबद्ध कर दे तो।